ऊपर वाले ने इस दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया है और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है, क्योंकि इंसान में सोचने और समझने की शक्ति होती है। वो ये बाखूबी समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो सब समझता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है, उनके पास सोचने और समझने की शक्ति इतनी नहीं होती है, इसलिए उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जब जब कोई इंसान ऐसी ओछी हरकत करता है जो समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और इंसानियत को शर्मसार करे, तार तार करे, तो उस पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। दोस्तों, सच्ची घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा शहर की है। इसी बांदा शहर के अंतर्गत एक थाना आता है तेंदुआरी। यहाँ की रहने वाली 55 साल की महिला लच्छो देवी, जो रोज़ की तरीके से अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाती हैं, धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो बकरियां वापस आ जाती हैं, मगर लच्छो देवी वापस घर नहीं आती हैं। जब लच्छो देवी का पति और बेटा घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि बकरियां घर पे हैं लेकिन लच्छो देवी नहीं हैं। तो उनको फ़िक्र होने लगती है आखिर कहाँ रह गई। तो उनका पता लगाने के लिए वो लोग गांव में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, मगर किसी को भी कुछ लच्छो देवी के बारे में पता नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है उन लोगों को। धीरे धीरे रात हो जाती है, लगभग 8 या 9 रात का बज जाता है। अब सभी को और भी ज़्यादा फिक्र होने लगती है, तो सभी गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी अपने हाथों में टार्च लेके लगभग 20-25 लोग उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं जहां लच्छो देवी बकरियों को लेके जाती थी। जब वहां देखते हैं तो एक आदमी की टार्च की लाइट जब झाड़ियों पे पड़ती है तो उसको वो देखता है कि लच्छो देवी की लाश झाड़ियों के बीचों बीच में पड़ी हुई है और उनके शरीर पे सिर्फ ब्लाउज़ है, बाकी कोई भी कपड़ा नहीं है, यानी कि वो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं। जब लोग करीब जाके उनके देखते हैं तो देखते हैं कि उनके मुंह में बहुत सारी मिट्टी भरी पड़ी हुई है और उनका मुंह वैसे कि वैसे फैला हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुंह में मिट्टी भर दी गई है। लोगों को समझने में देर नहीं लगती कि इनके साथ रेप किया गया है और ये चीख चिल्ला ना पाएँ, इसलिए इनके मुंह में मिट्टी भर दी गई है। लोग तुरंत ही पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस तुरंत ही फॉरेंसिक टीम के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचती है और हर एक बिंदु का बहुत ही बारीकी से जांच करती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि हत्यारा बहुत ही शातिर था। पुलिस तुरंत ही लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये खुलासा होता है कि लच्छो देवी की हत्या कुल्हाड़ी से मार के की गई है। जो कुल्हाड़ी उनकी गर्दन के पीछे कई बार मारी गई है, जिससे उनकी हत्या हो जाती है। रिपोर्ट में ये निकलता है। पुलिस अपराधी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस गांव में पूछती है मगर उसको कुछ पता नहीं चलता है। तभी पुलिस दिमाग लगाती है कि लच्छो देवी रोज़ जंगल को जाती थी। अब यहाँ पे देखिए कि पुलिस की किस्मत कितनी अच्छी है और अपराधी की किस्मत कितनी बुरी है। पुलिस उस जंगल के पास पहुँचती है और वहाँ पे रोज़ जो अपने पशुओं को चराने आते थे उनसे पूछताछ करती है। तभी एक 10-12 साल का बच्चा होता है, वो कहता है कि मुझे मालूम है कि उस दिन यहाँ कौन आया था। तो पुलिस पूछती है कि कौन आया था। वो बताता है, कहता है कि मेरे ही गांव का रहने वाला एक रमेश उर्फ पुन्नू, जिसकी उम्र 36 साल है, वो उस दिन अपने पशुओं को लेके यहाँ आया था। पुलिस जैसे ही ये चीज़ जान पाती है तुरंत ही रमेश की तलाश में निकलती है और अपनी सूझबूझ से तुरंत ही रमेश को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो टाल मटोल करता है, कुछ नहीं बताता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती और दबाव से
पूछताछ करती है तो वो बताता है कि लच्छो देवी का खून मैंने ही किया है, उनको मैंने ही मारा है। ऐसा वो रमेश पुलिस को बताता है। वो कहता है कि उस दिन मैं भी अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल गया था और लच्छो देवी भी आई थी। रमेश की हवस जाग उठती है और एक अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ वो अपनी हवस को पूरी करने के लिए उनसे मारपीट करना चालू कर देता है। लच्छो देवी इसका बहुत विरोध करती हैं, बहुत देर तक उनसे और रमेश से मारपीट भी होती है, मगर वो नहीं मानता है। अपनी हवस को पूरी करने के लिए लच्छो देवी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। लच्छो देवी रोज़ अपने साथ कुल्हाड़ी ले जाती थी ताकि वो पेड़ों की टहनियों को काट सकें और वो पत्ते अपनी बकरियों को खिला सकें। उनको क्या मालूम था कि ये कुल्हाड़ी ही एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगी। और फिर रमेश कहता है कि मैंने लच्छो देवी को मारा ज़रूर है, मगर मैंने उनका रेप नहीं किया है। तो पुलिस कहती है कि वहाँ पे जो मौजूदा हालात थे, जो मौजूदा चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, उनसे तो यही लगता है कि किसी ने रेप किया है, मगर इसका सैंपल लैब में भेज दिया गया है जांच के लिए, और सैंपल जैसे आएगा तुरंत ही पता चल जाएगा इसने रेप किया है या नहीं किया है। हालांकि पुलिस अपराधी को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए जाने का जनता को आश्वासन देती है। दोस्तों, ये हमारी सोच और कुछ हमारे समाज में रहने वाले लोगों की जो ओछी सोच है, जो गंदी सोच है, वो इस घटनाओं को अंजाम देती है। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।